सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में। एक स्टॉक जो कि यहाँ पे उससे रिलेटेड न्यूज़ भी है एंड क्या वो मतलब लिटरली यहाँ से मतलब उसमें कुछ ग्रोथ हो सकता है, क्या वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। ग्रोथ तो छोड़ो, हम यहाँ पे बेसिक कंपनी की डिटेल्स और फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है, ये चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे वीडियो के एंडिंग तक रहते हो तो ज़्यादातर किसी भी स्टॉक के बारे में कैसे चीज़ें ढूँढनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड यहाँ पे स्टॉक का नेम सुनकर तो मतलब लोग काफ़ी चले जाएँगे, लेकिन वो स्टॉक में किसी भी देखो, हर कोई स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूअसली हर टाइम के लिए अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? कभी किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोगों ने महंगे में लेके रखे हैं, ठीक है? टाटा मोटर्स सब बोलते हैं अच्छा स्टॉक है, लेकिन लोगों ने लेके रखा है 1100-1200 के लेवल के आसपास, ठीक है? स्टॉक अभी 600-700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका क्या फायदा? अगर आप यहाँ पे सबसे हाई पे जाके खरीदते हो तो वो वर्थ इट नहीं है। उस टाइम पे मतलब अच्छा भी स्टॉक हो, आपने हाई लेवल के आसपास खरीदा है तो आपको वेट करना पड़ सकता है। लिटरली आपने 4-5 साल आपके वेस्ट कर दिए, ऐसा वो सिनेरियो हो जाता है। क्योंकि उतना यहाँ पे प्राइस बढ़ने के लिए, उतना वहाँ पे उस लेवल्स तक रिटर्न जाने के लिए कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक है? स्पेसिफिकली मैं टाटा मोटर्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे एक क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूज़ पढ़ लेते हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि यहाँ पे आईटी की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है? अभी आप बोलोगे पता है इसमें क्या नया है, हर बार नया स्टॉक ढूंढा नहीं जाता, ठीक है? जो यहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं वही स्टॉक्स ही आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादातर आगे भी परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। जो पहले से अच्छा है वो आगे जाके और अच्छा कर सकता है। दिस इज दी मतलब ये चीज़ सबको पता है, ठीक है? एंड जो मतलब ऐसा नहीं रहता है कि मतलब कुछ मल्टीवैल्यूएट स्टॉक कहीं से उठ के आ जाएगा और अचानक से मतलब अच्छा करने लगेगा। एक बार कभी मतलब उनको कभी-कभी लक का भी सहारा मिल जाता है, बट ज़्यादातर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑलरेडी कर रहे हैं वही आगे भी मतलब ठीक-ठाक करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज़ रिकमेंडेशन तो कुछ है नहीं यहाँ पे। आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, टीसीएस यहाँ पे 2% ऑफ वर्कफोर्स कट करने जा रहा है, ठीक है? यानी कि इनका कॉस्ट कटिंग हो रहा है एंड ये यहाँ पे इनका जो वर्कफोर्स है उसमें से 2% लोगों को ये लोग निकालने वाले हैं। ये कितने लोगों को अफेक्ट करेगा? 12,000 एम्प्लॉयज को यहाँ पे ये चीज़ अफेक्ट करेगा अमिड स्किल गैप एंड टेक शिफ्ट, ठीक है? तो स्किल जहाँ पे जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, जो यहाँ पे इन्हें चाहिए एंड या फिर जो लोग अपडेटेड नहीं है, ठीक है? ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो उन लोगों को यहाँ पे निकाला जा रहा है टेक शिफ्ट, यानी कि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, ठीक है? पहले जिस चीज़ पे मतलब काम करते थे वो चीज़ से अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बन रहे या फिर काम नहीं हो रहा या फिर कुछ यहाँ पे अपडेशन आ चुका है, ठीक है? एंड जो पहले के एम्प्लॉयज थे वो शायद अपडेटेड नहीं है नए वाली टेक्नोलॉजी के साथ। सो यहाँ पे उन लोगों को निकाला जाएगा जो कि यहाँ पे स्किलफुल नहीं है, फॉर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। एक मतलब जो कंपनी के काम के नहीं है उन एम्प्लॉयज को यहाँ पे निकाला जा रहा है, ये यहाँ पे क्लियरली ये लोग कह रहे हैं, ठीक है? ये बाय न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑफिशियल यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से ये न्यूज़ है। 12,000 एम्प्लॉयज पर यहाँ पे इसका असर हो सकता है। इन एन इंटरव्यू विथ मनी कंट्रोल, टीसीएस सीईओ के कृतिवासन describe okay decision as one of the toughest okay he has faced, calling it necessary step to build a stronger future ready company। तो एक कंपनी को यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्गर रखने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये डिसीजन लिया है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। इंडियाज लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है ये टीसीएस। टीसीएस यहाँ पे आईटी में नंबर 1 की कंपनी है हमारे यहाँ पे इंडिया में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता ही होगा। हम यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी डेटा देखने वाले हैं टीसीएस से रिलेटेड। विल बी लेटिंग गो ऑफ 2% ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है? रफली 12,000 एम्प्लॉयज यहाँ पे मतलब जो है उन्हें यहाँ पे निकाला जाएगा ओवर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट साल तक, ठीक है? अगले साल में यहाँ पे 12,000 एम्प्लॉयज को निकाला जाने वाला है इन अ बिड टू बिकम मोर अगाइल एंड फ्यूचर रेडी अमिड रैपिड डिसरप्शन इन टेक्नोलॉजी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्नोलॉजी तो मतलब हर दिन अपडेट हो रही है, हर दिन यहाँ पे नए नए अपडेट आ रहे हैं। एम्प्लॉयज कैसे मतलब इतना फास्ट कोई कैसे अपडेट करेंगे, ये भी यहाँ पे काफी क्वेश्चन है। सो the move will impact employees across countries domains in which operates and will happen through fiscal year 2026 April 25 to March 2026, ठीक है? We have been calling out new technologies particularly AI operating model change, ठीक है? मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है पर्टिकुलरली मतलब एआई से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मॉडल चेंजेस, द वेज ऑफ वर्किंग आर चेंजिंग, ठीक है? यानी कि मतलब काम के जो यहाँ पे
काम करने का जो पद्धत है वो आपको यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। वी नीड टू बी फ्यूचर रेडी एंड एगाइल, वी हैव टू बी डिप्लॉइंग एआई एट स्केल एट इवैल्यूएटिंग स्किल्स वी विल बी रिक्वायर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो स्किल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है। वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ एसोसिएट्स इन अ टर्म हाउ वी कैन प्रोवाइड देम विद अ करियर ग्रोथ एंड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे करियर ग्रोथ से रिलेटेड, डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड भी यहाँ पे उन्होंने इनके एम्प्लॉयज में काफी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है स्टिल। ठीक है, वहाँ इतना सब कुछ करके भी यहाँ पे इन्हें ये पता चला है कि देर आर रोल्स वेयर रीडिप्लॉयमेंट हैज नॉट बीन इफेक्टिव, यानी कि कुछ ऐसे स्किल्स है, कुछ ऐसे यहाँ पे पहले के काम थे जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी यूजफुल नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, अभी एक एआई से मतलब आपको एग्जांपल देने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको भी मतलब ये सारी चीजें पता ही होगी। तो रीडिप्लॉयमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसी काफी चीजें यहाँ पे हो रही है। अभी जैसे समझो पहले एआई ने ये कार्टूनिस्ट का या फिर जो इमेजेस रिलेटेड एडिटिंग करते थे या फिर जो इमेजेस बनाते थे लोगों के एड्स पर, मतलब बैनर बनाते थे, लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड चीजें बना, फोटोज बनाने वालों का यहाँ पे एआई ने ऑलरेडी जॉब ले लिया है। तो ये तो चीज आपको यहाँ पे पता ही होगा। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पे काफी सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे, काफी सारे ऐसे स्किल्स होंगे, काम होंगे जहाँ पे एआई वो काम कर सकता है, अभी वहां भी ह्यूमंस का जरूरत नहीं है। सो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। दिस विल इम्पैक्ट रफली 2% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। ग्लोबली यहाँ पे 12,000 लोगों को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2% यहाँ पे वर्कफोर्स पे ये चीजें होती हुई देखने को मिल जाएंगी, प्राइमरी एंड मिडिल एंड सीनियर लेवल। ठीक है, सो इट हैज नॉट इजी डिसीजन एंड वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन। तो यहाँ पे मिडिल और सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा। तो ये भी मतलब देख सकते हो यहाँ पे सबसे छोटों पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, यहाँ पे मिडिल और सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज पर ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। टफेस्ट डिसीजन हैव हैड टू टेक एज अ सीईओ। ठीक है, टीसीएस सीईओ के श्रीनिवासन टोल्ड मनी कंट्रोल इन इंटरव्यू संडे। संडे को यहाँ पे इन्होंने ये इंटरव्यू कहा है। एम्प्लॉयज हेडकाउंट यहाँ पे 6,13,000 का है for the latest quarter ended, okay, June. So 2% reduction will be 12,200 employees approx. Difficult ये डिसीजन है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। Notice period and added several packages. Okay, a seventh package extend insurance benefits and outplacement opportunities for the impacted. Okay, TCS India's largest employees private sector. जी हाँ, TCS one of the company है AI led productivity, not AI. It address skills future. Okay, feasibility deployment because we need less people. यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पे इन्हें जहाँ पे पहले 10 लोग लगते थे वहां पे भी इन्हें कम लोगों की जरूरत है इवन। ठीक है, ये तो छोड़ो, ये तो टीसीएस तो बड़ी कंपनी है, इवन मी। ठीक है, हमारी कंपनी में मैं आपको क्लियरली चीजें बता देता हूँ, एआई ऑलरेडी 3 लोगों का जॉब खा चुका है एंड देखते हैं आगे क्या यहाँ पे सिनेरियो चलता है। बट हम भी मतलब एआई पे काफी मतलब जल्दी जल्दी यहाँ पे मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। सो वर्ल्ड यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है एंड उसके हिसाब से आप भी बताइए आपकी नौकरी, मतलब आप में से शायद ज्यादातर लोग नौकरी ही करते होंगे, आप बताइए आपकी नौकरी सेफ है क्या, से यहाँ पे चीजें चल क्या रही है, तो ये आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, the move comes week after TCS tweaked its employee bench policy, requiring staff to maintain at least 2 to 5 billable days annually and limiting time to bench less than, okay, 35 days का यहाँ पे मतलब इससे भी कम का यहाँ पे ये बेंच टाइम लगाने वाले हैं। ओके, देर आर रिमूविंग ऑल पीपल हु आर बेंच फॉर मोर देन 2 months। ओके, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी होल्ड पर है, ठीक है, ज्यादा 2 मंथ से ज्यादा, उन्हें यहाँ पे निकाला जाएगा। दे आर एलोकेटिंग इन एन एचआर पर्सन टू ईच एम्प्लॉय टू मीट इन पर्सन। ओके, हर एक पर्सन से यहाँ पे एचआर मिलेंगे। ऑन मीटिंग देम दे विल आस्क एम्प्लॉय टू रिजाइन इमीडिएटली। ओके, एंड दे विल गेट अराउंड 3 month सैलरी। ओके, उन्हें यहाँ पे 3 महीने का सैलरी भी मिलेगा। Impacted employee with more than 4 years of impact experience told money control seeking annuity। मतलब वो किसी एम्प्लॉय ने ये यहाँ पे चीजें बताई है एंड वो यहाँ पे गुपचुप मतलब उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। इम्पैक्टेड मतलब जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ वो, एंड एम्प्लॉय एडेड, ओके, इफ दे डोंट ऑब्लिक दे विल गेट टर्मिनेटेड बाय द कंपनी। ओके, अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा कंपनी की तरफ से एंड वोंट भी, मतलब कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा, पहले जो यहाँ पे 3 महीने का पेमेंट मिल रहा था इन दैट केस ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एन ईमेल सेंड टू एम्प्लॉय शोड। ओके, मतलब ईमेल भी कंपनी ने भेजा है जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। ओके, TCS has delayed onboarding at least 500 lateral hires who were issued offer letters were due join in June July। ओके, तो मतलब इनने कुछ ऑनबोर्ड किया था जिनके यहाँ पे डिले हुआ है,
अर्लियर दिस मंथ, अभी तो निकालने की बातें चल रही है। सो देखते हैं। और न्यू वायबिलिटी पॉलिसी, न्यू पॉलिसी वेर अनाउंस हो गई जून 12 बाय रिसोर्स मैनेजमेंट ओके आरएमजी विच इज डिप्लॉइंग एम्प्लॉयज ऑन प्रोजेक्ट्स। और ऑन प्रोजेक्ट्स जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है। एक नई पॉलिसी यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय विल हैव टू प्रोएक्टिवली अप्रोच द आरएमजी टू गेट असाइन ऑन प्रोजेक्ट, इंश्योर दैट दे हैव टू 25 days ऑफ बायलाबिलिटी ओवर 12 months पीरियड एट एनी गिवन पॉइंट। तो आपको यहाँ पे 2 to 5 days का यहाँ पे पीरियड देखने को मिल रहा है नया। इफ द एम्प्लॉय मिसेस बायलाबिलिटी टारगेट दे विल फेस डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग cessation of services. Okay, cannot be mentioned for more than 35 days in a year, यानी 35 days से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड पे नहीं रख सकते। तो ये इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अभी ये तो मतलब हम यहाँ पे टीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे जो यहाँ पे होने वाला है वो यहाँ पे बाकी भी यहाँ पे आईटी सेक्टर में मैक्सिमम रिप्लिकेट होगा, ऐसा चाहिए तो समझ लो। क्योंकि ये इंडिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, टीसीएस इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी यहाँ पे इंडिया में काम करने वाली आईटी में। एंड उसके साथ अगर ये चीज़ हो रहा है, वैसे एक बार शेयर प्राइस दिखा देता हूँ मैं इनका। बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये फिर से क्लियरली डिस्क्लेमर। 3140 रुपीज़ के आसपास आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड वन डे का देख सकते हो गिरावट है थोड़ा सा। 5 days का अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे 0.66% के आसपास गिरावट ही है। एक महीने की बात करोगे वैसे एज अ शेयर होल्डर, ठीक है, एक महीने में 8.75% ये डाउन है। एज अ शेयर होल्डर ये जो न्यूज़ है ये आपके लिए अच्छी है या बुरी? ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए तो बुरी है, लेकिन एज अ शेयर होल्डर अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, यानी कि अपना खर्चा बचा रही है, ठीक है, जो काम पहले यहाँ पे ह्यूमन के जरिए होता था वो अभी एआई के जरिए होगा, तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, जल्दी होगा, फास्ट होगा। एंड जहाँ पे 4-5 लोग लगते थे वहाँ पे 1 या 2 लोग बंदे से काम हो जाएगा। सो एज अ बिजनेसमैन, एज अ कंपनी इन्वेस्टर, मुझे ये डिसीजन अच्छा लगता है, ठीक है, बट एज अ एम्प्लॉय ये चीज़ बुरी है। तो ये आप दोनों व्यू पर्सपेक्टिव समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। एंड यहाँ पे चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ह्यूमन सेंट्रिक एआई, ओह क्या हुआ? ओके, रैंक टीसीएस रैंक टॉप 20 ग्लोबल टेक ब्रांड्स आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको चेंज करते हैं एंड ह्यूमन सेंट्रिक एआई। एंड यहाँ पे क्या चीज़ है? टीसीएस एमआईटी एसएमआर लॉन्च ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन स्टडी। ओके, एआई में काफ़ी यहाँ पे ये बूस्ट में काम कर रहे हैं टीसीएस। गो आईटी ग्लोबल इनोवेटर ऑफ द न्यू विनर्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो एआई रिलेटेड चीज़ है। टीसीएस लीडर इन गार्टनर ओडीडब्ल्यूएस 2025 and TCS ranked top 20 global tech brand. So enterprise that impress ऑलरेडी काफ़ी बार। वैसे तो हम यहाँ पे ये कह चुके। टाटा स्टील नेदरलैंड्स पाथ बियॉन्ड जीरो रेस टू बी टुमारो। अल्स्टॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डेटा बैकग्राउंड हाउ एआईसीडी रिमेन्स। यहाँ पे से ज़्यादातर टर्म्स मुझे पता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, ठीक है, आई एम फ्रॉम द नॉर्मल सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट फिर भी यहाँ पे ओके। हाँ, इतना तो पता है ये लोग बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशंस मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब ये सारे सेक्टर्स में ये लोग काम करते हैं ज़्यादातर। ये यहाँ पे मतलब जो आउटर कंपनीज है, ठीक है, आउटसोर्स वाले जो रहते हैं, जो यूएसए से यूके से मतलब अपने सर्विसेज को आउटसोर्स करते हैं, तो उनके मतलब ज़्यादातर इनके बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये देख सकते हो रिटेल में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, इंश्योरेंस में है, हेल्थ केयर में है, एजुकेशन में है, कम्युनिकेशंस मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में है, कैपिटल मार्केट्स, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ठीक है, एनर्जी रिसोर्स एंड यूटिलिटीज, हाई टेक, लाइफ साइंस, पब्लिक सर्विसेज, ट्रैवल्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये सारे सेक्टर्स है जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो हाई टेक में एक बार जाते हैं एंड चीज़ें चेक करते हैं। पावरिंग डिजिटल फ्यूचर, ठीक है, accelerating innovation, intelligent choice architectures, inner communications, media and technology sectors. In a media industry, okay, ठीक है, मीडिया सेक्टर में भी ये लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जनरेटिव एआई के साथ यहाँ पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वैसे टीसीएस ने काफ़ी टाइम पहले से मतलब एआई में काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आपको आप में से किस किस को याद है, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था चैनल पे कि यहाँ पे टीसीएस जनरेटिव एआई में ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे रिसेंट में एक कंपनी ने यहाँ पे इसके साथ टाइप किया है, नीचे कमेंट में नेम बता देना, हमने वीडियो लाया था। चैट जीपीटी ओपन एआई के साथ यहाँ पे किसी एक कंपनी ने टाइप किया था, आईटी कंपनी ने, ठीक है, नीचे बता देना। ओके, क्या ईसी जनरेटिव एआई
कैटलाइजिंग द डिजिटल शिफ्ट इन एईसी। ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज आता है। यहाँ पे व्हाइट हेलमेट रखते तो बढ़िया रहता है, ये यहाँ पे येलो हेलमेट रखा है, ठीक है। एनीवेज, तो ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी इन द बिल्ड एनवायरमेंट, जनरेटिव एआई इन एचसीएम, ट्रांसफॉर्म टैलेंट एक्विजिशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आई रियली डोंट नो, ठीक है। अब तो मतलब जितना ज्यादा मैं ये वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आई एम वेरी आउटडेटेड। Our collaboration, okay, Thomas, यहाँ पे इनका कहना है, our collaboration with TCS continues to drive meaningful impact for customers by bringing together leading cloud solutions, proving delivery expertise. Together we are helping organizations, ठीक है, मतलब चीजें लिखी हुई है इन्होंने। सो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। जो चीज़ें हम मतलब वी वी आर स्टिल नॉट अपडेटेड, इतना ज़्यादा अपडेट, मतलब ठीक है। आप में से कुछ अगर आईटी बैकग्राउंड से हैं तो ओके, ये शायद इनके प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कटिंग एज सॉल्यूशंस टू पावर अप योर बिजनेस, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ओके, टीसीएस OmniStore, the foundation of future commerce. Okay, unified UTS and intelligent. TCS Banks, BNCS. Okay, TCS Chroma. Chroma तो वो वाला है, ठीक है। TCS Ad, उसके बाद TCS BFSI प्लेटफॉर्म, TCS कस्टमर इंटेलिजेंस, TCS Ops, TCS ERP ऑन क्लाउड, Ignio, TCS Optumera। तो ये कुछ सारे इनके यहाँ पे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स है, चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, ज्वाइन आवर टीम, एक्सप्लोर टीसीएस करियर्स। तो ये भी मतलब चीज़ें देख सकते हो। बट टीसीएस यहाँ पे 12,000 लोगों को निकाल रहा है एज अ शेयर होल्डर, अच्छी बात है। लेकिन एज अ एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हो किसी भी आईटी कंपनी में, तो ये बुरी बात है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आप पे भी होगा। वो 12,000 लोग किधर जाएंगे? वो 12,000 लोग बाकी कंपनीज में जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए कंपटीशन बढ़े, अगर आपको यहाँ पे सैलरी के साथ आपको यहाँ पे कंपटीशन बढ़े, ठीक है। जो बंदा जॉबलेस है वो कम सैलरी में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। आप जिस पोस्ट पे है एंड वहाँ पे अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपके लिए रैट रेस और टफ होने वाली है आईटी में। सो 3,136 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पे मैं चीज़ें दिखा दूँ, लास्ट एक महीने का तो 8.75% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। टॉप से ये स्टॉक कितना गिरा है वैसे? एक साल के अंदर शायद दिख जाएगा। एक नहीं, हमें ओके 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 लिटरली यहाँ पे इस लेवल के आसपास 4,100 4,200 के आसपास इसने यहाँ पे ऑफर नहीं, ऑफर फॉर सेल नहीं, बायबैक लाया था टीसीएस ने। एंड उन्होंने कंपनी ने खुद यहाँ पे अपने शेयर्स इतने सस्ते में खरीदे, सस्ते में नहीं सॉरी, महंगे में खरीदे, 4,100 4,200 के रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे कौन सा शेयर कब गिरेगा, कितने गिरेगा, ये किसी को पता नहीं रहता, खुद कंपनी को पता नहीं था, ठीक है। वरना कंपनी एक एक हजार में मतलब महंगे में शेयर क्यों खरीदती, तो ये भी चीज आपको पता रहना चाहिए। उन्होंने खुद 4,100 4,200 के भाव पे शेयर खरीदे हैं, अभी वो खुद लॉस में है। मतलब वो तो क्या प्रमोटर्स है, ठीक है, उनके खुद का कंपनी का शेयर है। अभी यहाँ पे 3,140 के आसपास आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ का यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे टॉप से यहाँ तक चीजें देखते हैं, ठीक है। 30.58% आपको यहाँ पे ये माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है। सो एनीवेज, यहाँ पे बाकी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे इसके ऑल टाइम रिटर्न्स देखें क्या? ओके, मैक्स देख सकते हो 2,509% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ये रिटर्न्स और भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं अगर यहाँ पे 3,600 3,459 के आसपास, मतलब 3,400 3,500 के आसपास तक आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये था टीसीएस रिलेटेड एक न्यूज़ एंड ये बाकी चीज़ें। मार्केट कैप देख सकते हो 11,000 सॉरी, हाँ, बड़ी कंपनी है बेटा, ध्यान से पढ़। 11,34,560 करोड़ का आपको यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इंडिया की आपको यहाँ पे बिगेस्ट आईटी कंपनी देखने को मिल रही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इन्फोसिस, जो कि यहाँ पे 6,29,663 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे रखता है, ठीक है। इसका प्राइस 3,135 के आसपास चल रहा है। पी देखोगे तो 23 स्टार्टिंग के तीनों कंपनीज का यहाँ पे पी आपको 23 ही देखने को मिल रहा है। ओके, मतलब लिटरली दिस इज वन ऑफ द कोइंसिडेंस। मैं इसका यहाँ पे एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, मोबाइल में, तो वो यहाँ पे एक बेटर रहेगा। ओके, फोटो में एक जगह पे पोस्ट करूंगा। ओके, चैनल पे भी पोस्ट करूंगा। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं है तो। एंड उसके बाद चलो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर फिर से डेटा पढ़ते हैं। टीसीएस रिलेटेड कंपनी आई मतलब बिजनेस रिलेटेड तो चीज़ें बता दी। सॉल्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन दैट है
parent partnering with many of the world's largest businesses and transformation journey for over 50 years. ठीक है, TCS offers a consulting lead consultative powered and integrated portfolio of business technology and engineering services and solutions. तो ये आप चीजें यहाँ पे देख सकते हो। हाई एक साल के अंदर का 4592 तक यहाँ पे ये गया था, 4592। जैसा मैंने पहले कहा था, ठीक है, कोई स्टॉक अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपने गलत प्राइस पे खरीदा है, किसी ने अगर यहाँ पे समझो 4400 पे खरीदा है, 4300 पे खरीदा है, तो क्या फायदा। तो वहां पे खरीद कर यहाँ पे अगर ये 3000 के भाव तक आने तक है वहां पे, ठीक है, स्टॉक में, वो बंदे का पर्सनल मेंटल लेवल पे क्या यहाँ पे चीजें होती होगी, ये तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा लिटरली। सो आपको हमेशा थोड़ा सा सेफली खेलना चाहिए। एंड कहते हैं ना कि सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखे जाते, तो वो वाली चीज़ है। स्टॉक का पी देख सकते हो, 23 का चल रहा है, आर ओ सी 64%, आर ओ 52.4%, बुक वैल्यू 262 एंड फेस वैल्यू 1। नीचे चलते हैं एंड ओके, ये तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था। टीसीएस एक नंबर की कंपनी है, सेकंड नंबर पे इंफोसिस, थर्ड नंबर पे पहले विप्रो रहता था, अभी एचसीएल टेक देखने को मिल रहा है 4,04,363 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। विप्रो का भी नाम देखने को मिल रहा है 2,71,713 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। तो ये चीजें कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो। टीसीएस का नेट प्रॉफिट 12,819 करोड़ का देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर में। नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट जून 2022 में 52,758 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 52,000 करोड़ के यहाँ पे अप्रोक्स बिजनेस था। 59,000 करोड़ हो गया, 60,000 करोड़ हो गया, 62,000, 63,000, 63,437 करोड़ का यहाँ पे सेल्स, ठीक है। ओके, ये सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 27% का वैसे प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे। एंड अभी के जो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे 5 डिजिट में यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 12,819 करोड़। 12,000, ओके, मतलब ये इंक्रीज ही हो रहा है वैसे कंटिन्यूसली। वैसे क्वार्टर में भी यहाँ पे ओके, लास्ट टाइम भी 12,000 आया था और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे गिरा भी था, लेकिन कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं। ईयरली डेटा देखोगे, एक साल में 2,55,324 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने सेल्स किया है, काफी बड़ी कंपनी है। एक साल का प्रॉफिट भी देखोगे 48,797 करोड़। सो टीसीएस इज ऑल्सो वन ऑफ दी काफी बड़ा जायंट देखने को मिल रहा है। इस जायंट में ओके, जिसका प्रॉफिट साल का 48,797 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट है, उस जायंट में क्या आपको पैसा लगाने के लिए डर लगेगा। अच्छा एक सेकेंड, एक चीज यहाँ पे मेरे दिमाग में आई है, तो जब तक ये आ रहा है तब तक थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे ओके, इसका याद रखो 48,000 49,000 इनका यहाँ पे ये है प्रॉफिट है, ठीक है, एक साल का। बोरिंग देख लो 9,392, एक मतलब रिजर्व से इनके पास 94,394 करोड़ है, तो काफी बड़ी कंपनी देखने को मिल रही है। बोरिंग भी 9,392 करोड़। सो काफी मतलब कर्जा तो कुछ है नहीं, कैश तो यहाँ पे भर भर के पड़ा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के पास 71.77% शेयर्स है, एफ के पास 11.48%, डीएच के पास यहाँ पे 11.95% एंड 4.77% के आसपास आपको पब्लिक का यहाँ पे मतलब हिस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये है यहाँ पे कुछ टीसीएस के रिजल्ट। यहाँ पे वैसे मैं कौन से स्टॉक के साथ यहाँ पे कंपेयर करूंगा, चलो कुछ जो बड़े जायंट्स हैं उन्हीं के साथ हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। सो एंड यहाँ पे तो एक कंपैरिजन ऑलरेडी दिया गया है आईटी कंपनीज वालों के साथ। नेट प्रॉफिट ओके, इसका डायरेक्ट आधा है इन्फोसिस एचसीएल टेक, ठीक है। इन्फोसिस का तो फिर भी 6,924 करोड़ है, एचसीएल टेक का तो उसका मतलब 3,844 करोड़ देखने को मिल रहा है, तो ये डायरेक्टली आपको आधा ही देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओके, इनका यहाँ पे सही है ना, हाँ 18,83,314 करोड़ इनका यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट। ओ हो 81,309 करोड़। ओके, हाँ 22,000 30,000 इनका यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे एक और कंपनी शायद मुझे सर्च करनी चाहिए। ओके, तो एच डी एफ सी बैंक 15,38,000 मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। महीने का नहीं, क्वार्टरली प्रॉफिट 19,285 लैक्स, ठीक है, लास्ट क्वार्टर का अगर हम डेटा देखें। एंड 73,440 लैक्स यहाँ पे ये लोग कमाते हैं ईयरली। तो ये यहाँ पे
कुछ लार्ज कैप्स है, ठीक है, बड़े हाथी, काफी बड़े हाथी आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये एक टीसीएस रिलेटेड यहाँ पे वीडियो था। कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, हम बस यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे, डेटा चेक कर रहे थे, एंड ये एक न्यूज कवर कर रहे थे। बाकी अगर आपने कुछ सोचा होगा मैं कुछ यहाँ पे अलादीन का चिराग निकाल दूंगा, तो दिस इज नॉट द थिंग, ठीक है। जो चीजें आपके सामने दिख रही है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कंपनी आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयज के लिए तो सबसे पहले बुरी बात है, बुरी न्यूज़ है, ठीक है, बात नहीं है। सो वहाँ पे ये हो रहा है, लोगों को निकाला जाने वाला है। टेक्नोलॉजी थोड़ा सा यहाँ पे लेगी, स्किल्स बदलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्किल सेट्स आपको मतलब अपडेट रहना पड़ेगा, स्किल सेट रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बदलने वाली हैं। जो यहाँ पे पहले पोस्ट की ज़रूरत नहीं रहती थी वो पोस्ट वहाँ से निकाले जाएंगे, क्योंकि कंपनी ज़रूरत नहीं तो उन चीज़ों पे पैसा क्यों खर्च करेगी, ठीक है। अब एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, ये गुड न्यूज़ है, एज अ एम्प्लॉय बैड न्यूज़ है। दोनों पर्सपेक्टिव को आप अच्छे से समझ सकते हो। बाकी कंपनी तो अच्छा खासा यहाँ पे कमा रही है, कॉस्ट कटिंग करेंगे तो और यहाँ पे कमाएंगे शायद। इनका बिजनेस, एंड ये आपने सुना क्या, इन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा इसलिए हम यहाँ पे लोगों को निकाल रहे हैं, जी नहीं। इनका बिजनेस कम हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनके बिजनेस पे मतलब डिमांड कम आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो ऑलरेडी है लेकिन उन पोस्ट का जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे काम एआई से हो रहा है। सो वो मतलब उस वाले मतलब चीज़ों को निकाला जा रहा है जहाँ पे स्किल्स की अभी मतलब वो स्किल सेट वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो या फिर जो टेक अपडेट नहीं है, जो मतलब टेक अपडेट, टेक्नोलॉजी तो अपडेट हो गई लेकिन एम्प्लॉयज अपडेट नहीं हुए, ठीक है। या फिर वो सेट का उस एम्प्लॉय का यहाँ पे ज़रूरत खत्म हो गया, तो उन एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। दिस इज बैड फॉर एम्प्लॉयज। सो एंड वो 12,000 लोग किधर जाएंगे, वो 12,000 लोग बाकी बाकी कंपनीज में जाएंगे, उसके नीचे वाले जो कुछ हमने यहाँ पे कंपैरिजन में करते टाइम देखा, ठीक है। ये सारी कंपनीज में लोग ट्राई करेंगे फिर, एंड यहाँ पे ट्राई करते करते फिर इनके अंदर जो कुछ कंपनीज है, अभी इनके अंदर से जब टीसीएस में से निकाले जा रहे हैं तो बाकी में से भी तो थोड़ा बहुत निकाला जाएगा, वो भी किधर जाएगा क्राउड। सो सोचो, सीरियस बनो जरा थोड़ा सा। कुछ नहीं, अपने स्किल्स पे काम करो, अपडेटेड रहो, दैट्स द ओनली थिंग। आपका भाई बोल के मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक का तो यहाँ पे ठीक है यार, चलता रहता है। बाय सेल का यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। फिर से क्लियरली बोल देता हूँ, रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।